प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता। मैं इस जनाजे को नहीं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उसको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगर्ज, दुनिया की हर नियामत से नवाजा था। इन सब चीजों के साथ साथ वो एक ईमानदार और अल्लाह वाला शख्स था। अपने दौलत का ज्यादातर हिस्सा वो गरीबों और मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर देता और गरीबों की दिन रात वो मदद किया करता था। रईस का एक इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहता, बेटा, दुनिया की मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना। मत भूलो, ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज जाएगी वो सिर्फ तेरा एक कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को सब कुछ समझता था। उस पर बाप की किसी भी बात का कोई असर ना होता। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रईस आदमी सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी जब कोई बेहतरी ना आई तो एक दिन उस रईस आदमी ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, एक खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहना कर दफन करना। ये मेरे आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि तुम मेरे आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगे। बाप ने अपने बेटे से वादा ले लिया और बेटे ने अपने बाप को यकीन दिलाया कि उनकी ये ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की मैयत को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के बाद बेटे ने बाप के ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग नमाजे जनाजा अदा करने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनके जनाजे पढ़ाने के लिए आया था, मगर जब उसे पता चला कि मैयत को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी साहब ने नमाजे जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत के मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनके इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात को मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राफ्ता किया, उनको पैसों की लालच भी दी वो नमाजे जनाजा आकर पढ़ा दे, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात को नहीं माना। हर कोई यही कह रहा था, शरीयत के खिलाफ मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई चीज नहीं जा सकती है। कब्रिस्तान में लोगों और उलमा इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। किसी हालत में उस रईस का मुंशी लोगों को सफों को चीरते हुए हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया। वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, ये आपके अब्बा ने मुझे एक खत दिया था और वसीयत की थी कि मैं ये खत आपको मैं उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। रईस के बेटे ने खत को लिया, उसे खोल कर देखा। उसमें ये लिखा हुआ था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो, आज मैं अपने साथ ये पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरे कब्र में कोई भी चीज नहीं जाने वाली है। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में पीछे रह जाएगा। मेरे बेटे,
मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ भी छोड़कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी भी तकब्बुर ना करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब इस खत को पढ़ा, ज़ारो कतार रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए, नमाजे जनाजा पढ़ाया गया और फिर उस रईस आदमी को पूरे एहतराम के साथ कब्र में उतार दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी बाप की तरह काम करना शुरू कर दिया और उसने भी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्किनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाकयात, किस्से और कहानियां गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकता। और जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो बस हमारे आमाल होते हैं। आखिर में जाते जाते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको तमाम तरह की बुराइयों से बचने और ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम और आप किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की, बेवा की, मिस्कीन की, कमजोर की, बीमार की मदद करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इस मदद को ऐसा पसंद फरमाता है कि हमारे रिज्क में बरकतें अता करता है, नियामतों में बरकतें अता करता है और आखिरत की इनामात से भी अल्लाह हमें मालामाल करता है। हमें और आपको चाहिए हम जितना कर सके, जिसके लिए भी कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपने गरीब भाइयों और बहनों की मदद करने की कोशिश किया करे। अल्लाह हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।